क्लास 10th मैथ का आपका जो क्वेश्चन था डाउट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोल रखा है कि दो टैप हैं, एक टैंक को भरने में हमें 9 से ही 3/8 आवर्स लगते हैं और उसमें से जो बड़ा वाला टैप है जिसका डायमीटर बड़ा है वो 10 घंटे कम लेता है छोटे वाले टैप से। तो अब हमें इसमें बताना है कि दोनों टैप जो हैं एक टैंक को भरने में कितना टाइम लेंगे। इसको सॉल्यूशन कैसे करना है, हमें क्वेश्चन बता रखा है कि टैप जो है टैंक को भरने में 9 फ्रैक्शन 3/8 आवर लेता है। तो अगर हम इस पूरे आवर को, अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन है, अगर हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 75/8 आवर्स आएगा, यानी कि एक टैंक को भरने में 75/8 आवर्स लगते हैं। अब हम मानेंगे कि लेट द स्मॉलर टैप टेक x आवर्स, कि छोटा वाला जो नल है वो x आवर्स लेता है एक टैंक को भरने में सेपरेटली, और जो बड़ा वाला टैप है वो x - 10 आवर्स लेगा, क्योंकि हमें बोल रखा है कि छोटे वाले टैप से बड़ा वाला टैप 10 घंटे कम लेता है। तो अब अगर हम बात करें छोटे वाले टैप की सेपरेटली और लार्जर टैप की सेपरेटली, कि छोटा वाला टैप x घंटे लेता है एक टैंक को भरने में, तो एक घंटे में वो 1/x काम करेगा। कैसे, अगर हम बात करें कि एक जो टैप है हमारा छोटा वाला वो x घंटे में एक काम कर रहा है, यानी कि एक टैंक को वो भर रहा है। तो x घंटे में अगर वो एक टैंक को भर रहा है तो एक घंटे में वो 1/x ही तो काम करेगा। तो वहीं अब टोटल काम हमें कितना कराना है, 75/8 आवर। तो अब इतने घंटे में वो 1/x इंटू 75/8 काम कर चुका होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें बड़े वाले टैप की, तो बड़े वाले टैप में जो टाइम लगेगा टैंक को भरने के लिए सेपरेटली, वो हमें बोल रखा है कि x - 10 आवर में वो एक टैंक को कम्प्लीटली भरता है। तो एक घंटे में भरने के लिए उसको 1/x - 10 आवर लगेंगे। सिमिलरली 75/8 आवर में उसको 1/x - 10 इंटू 75/8 वो काम कर लेगा, यानी इतना पार्ट वो टैंक का भर लेगा। तो अब अगर हम बात करें 75/8 यानी कि टोटल टाइम जो उसको पूरे टैंक भरने में लगेगा वो निकालना है अब हमें। तो यानी कि छोटा टैंक जितना काम कर रहा है और बड़े वाले टैंक जितना काम कर रहा है उनको अगर हम ऐड करेंगे तो पूरा एक टैंक भर जाएगा हमारा। तो वही करा हमने कि स्मॉल टैप का जो वर्क है और लार्ज टैप का जो वर्क है उसको ऐड करने पर हमारा पूरा कंप्लीट एक टैंक भरेगा। छोटे वाले टैंक का काम था हमारा 75/8 इंटू 1/x, बड़े वाले टैप का काम था 75/8 इंटू 1/x - 10, और दोनों मिलके एक टैंक कंप्लीट भर रहे थे। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 75/8 हमने यहाँ से कॉमन लिया, 75/8 कॉमन लेके अंदर बचेगा 1/x प्लस 1/x - 10 इज इक्वल टू 1। अगर इसको हम सॉल्व करें 75/8 उधर जाए क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 8/75 यहाँ पे बन गया। यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x - 10 प्लस x इंटू x - 10 जो बराबर है 8/75 के। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से होगी तो 75 यहाँ हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई होके x प्लस x 2x हो गया, 2x - 10 इज इक्वल टू 8 के साथ ही इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू x² - 10x। फर्दर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 150x - 750 इज इक्वल टू 8x² - 80x। इक्वेशन को लेफ्ट टू राइट हम लेके जाएंगे तो 8x² - 80x - 150 और -750 सॉल्व करेंगे तो 8x² - 230x - 750। अब यहाँ पे एक इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है लीनियर इक्वेशन, जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। जो आपने सीखा होगा कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6000। तो ऐसे दो नंबर हमें चुनने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 6000 आए और प्लस माइनस करने पे 230 आए। तो जब हमने कैलकुलेट करा तो हमारे पास 230 ऐसे नंबर हैं दो जिनको मल्टीप्लाई करने में 6000 आता है और प्लस करने पे 230 आता है। फर्दर यहाँ से हम 8 कॉमन लेंगे, 8x कॉमन लिया यहाँ से तो अंदर बचेगा x - 25, यहाँ से 30 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x - 25 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 30/8 और यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है 25। अब क्योंकि टाइम कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इसलिए हम मान के चलें कि एक टैंक को भरने में, यानी कि जो टाइम लगेगा छोटे टैप से द्वारा टैंक को भरने में वो 25 घंटे लगेगा, और जो टाइम लगेगा बड़े टैप से उस टैंक को भरने में वो 10 घंटे कम लग रहा है। तो इसलिए 25 में से मैंने 10 को माइनस करा तो आया मेरा 15 आवर। तो यानी कि छोटे टैंक से टैंक को भरने में 25 घंटे लेंगे और बड़े टैप से टैंक को भरने में 15 घंटे लेंगे।